Statement coming in from the JDU MLA Rinku Singh. He has made a statement and taken a shot at the Congress party. There is an argument from the alliance party members, INDIA, that Congress party has ignored JDU and SP. The allegation on the Congress party is that there is an attempt to take the sole credit for the victory, and now it is time for the Congress party to project a non-Congress Prime Minister within the much talked about INDIA alliance. This alliance of about 28 political parties coming together, they were not able to come to any kind of seat sharing agreement when it came to assembly elections. In fact, there was a bitter war of words between the SP and the Congress party in the state of Madhya Pradesh. So clearly it doesn't look all good between the alliance partners. Listen in to what Rinku Singh said. जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं उसे देख के तो लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं फेल हुई है। क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या सनातन धर्म पे जो स्टेटमेंट्स आए थे उसके वजह से भी नुकसान हुआ है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि सनातन धर्म की वजह से जो स्टेटमेंट आए थे यह हम लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हुआ। और किसी भी पार्टी को, खासकर जहाँ किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे, उस पार्टी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। और मुझे लगता है कि काफ़ी इसका गलत प्रभाव पड़ा। और जो हमारे 3 हिंदी भाषी राज्य थे उस तीनों हिंदी जो भाषी राज्य थे उन पर इसका काफ़ी गलत प्रभाव पड़ा। और स्टालिन को ऐसे बयान से बचना चाहिए था, और ख़ासकर उस समय जब कहीं चुनाव होना हो, क्योंकि चुनाव का आप देखेंगे तो इस पर काफ़ी गलत प्रभाव पड़ा था। अब कांग्रेस का वो इफेक्ट रहेगा इंडिया अलायंस पे? 6 तारीख को मीटिंग भी होने वाली है। नहीं, देखिए, कांग्रेस का तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो एक स्वच्छ चेहरा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश जो हम लोग के गार्जियन भी हैं और बिहार के विकास पुरुष हैं, जिन्होंने सिर्फ बिहार को नहीं भारत को भी एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया है। तो जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपने दिशाओं से भटक रही है, अब जहाँ 4 राज्य आप देखें चुनाव हुआ, अगर उस समय भी जो हमारी इंडिया अलायंस थी, ठीक है बिहार का अलग प्रभाव है, सब जगह का अलग प्रभाव, लेकिन जो इंडिया अलायंस था, अगर उस अलायंस को मिला के इस 4 राज्यों में लड़ा जाता, मुझे ऐसा प्रतीत होता है अगर 4 राज्यों में मिला जाता तो रिजल्ट कुछ ना कुछ सार्थक होता। 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, बहुत अपेक्षा थी, बहुत उम्मीदें थी आप लोगों को, लेकिन पूरी हिंदी पट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल रही है। बीजेपी वहां पर हावी हो रही है। चुनाव में सभी विजयी लोगों को हम अपनी तरफ से शुभकामना करते हैं और जनता के सभी फैसलों का, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, उसका स्वागत करते हैं। चुनाव में जय पराजय होती रहती है, लेकिन उसके कारणों को उसकी तह में जाने की आवश्यकता। नीतीश कुमार जी के मैराथन एफर्ट्स के बाद इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया। उस समय तीसरा मोर्चा प्रचलन में था। नीतीश कुमार जी ने कहा कि तीसरा मोर्चा नहीं, पहला मोर्चा बनना चाहिए, और उन्होंने बीआरएस के जो मंसूबे थे उस पर पानी छोड़ा, और कांग्रेस पार्टी की जो महती भूमिका थी उसको रखा और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी का पूरे चुनाव में अजीब और नकारात्मक रवैया रहा। जनता दल यू, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश के बाहर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी भूमिका में पिछले 25-30-40 वर्षों से अखिलेश यादव जी हों या हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, किसी को भी किसी भी अवसर पर विश्वास में लेने का काम नहीं किया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बीजेपी काफी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो सिर्फ रुझान आए हैं। चुनाव परिणाम 2 बजे तक के जब क्लियर हो जाएंगे, जो रुझान है, अगर यही परिणाम क्लियर हो जाते हैं 2 बजे तक, और बीजेपी 3 स्टेट में अगर सरकार बनाने के बहुमत से आ जाती है तो, और कांग्रेस सिर्फ एक तेलंगाना में आती है, तो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। आज तक इंडिया गठबंधन को जो उन लोगों ने इग्नोर करके छोड़ दिया था, सभी अपने सहयोगियों के साथ जो पूर्व में उन्हें बैठक करनी चाहिए थी, आज मल्लिकार्जुन ने आज ध्यान उनको आया है कांग्रेस के अध्यक्ष जी को कि 6 तारीख को बैठक बुला रहे हैं इंडिया की।
परंतु गठबंधन में तो उन्होंने अपने सभी छोटे पार्टियों को तो कोई भाव ही नहीं दिया। वे अपने आप को ही समझ रहे थे कि हम ही अकेले काफी हैं, और अकेले में वो 3 राज्यों में अपने कंपटीटर बीजेपी से पूरी तरह हार चुके हैं, जो रुझान बतला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आपने जब गठबंधन बनाया तो गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए था। सभी रीजनल पार्टियों को साथ लेकर इस चुनाव में आपको उतरना चाहिए था। आपने इस चुनाव में सभी रीजनल पार्टी को साइड कर दिया। अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में आपने न सपा को, न जेडीयू को, न आरजेडी को, न अन्य दलों को, हेमंत सोरेन जी को, किसी को भाव आपने नहीं दिया। आज आपको सोचने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि अगर हमें 24 में अगर चुनाव में आना है तो अपने सभी सहयोगियों को बैठ के उनके साथ राय मशवरा करने की सख्त जरूरत है आपको। All right, so clearly brickbats coming in for the Congress party and of course the alliance partners INDIA, if that can be called an alliance, because electorally it has never really come to an agreement. But let's move on.